नमस्कार दोस्तों, आपके साथ में हूं आकिल रजा। आप देख रहे हैं एआर न्यूज इंडिया। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। इन दिनों सभी राजनीतिक दल जो है वो अपनी चुनावी विसात बिछाने में लगे हुए हैं। रैलियों का दौर चल रहा है, चुनावी सभाएं लगी हुई हैं और भाषणों का दौर है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और बयान इसलिए वायरल हो रहा है, लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी और उनका आईटी सेल राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं करता। तमाम बयानबाजी राहुल गांधी को लेकर होती है और किलो में दूध तोलने की बात, लीटर में आटा तोलने की बात, आलू से सोना निकालने की बात, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर होती हैं। और बीजेपी आईटी सेल आपको पता ही है कि किस तरीके का काम राहुल गांधी के लिए करता है, पप्पू साबित करने के लिए। हालांकि आलू से सोना निकालने वाला बयान क्या था और किस तरह से पेश किया गया वो जग जाहिर है, वो कई बार फैक्ट चेक होकर आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री का जो अभी बयान वायरल हो रहा है वो क्या है। सबसे पहले आप ये सुन लीजिए। जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए, जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री नवीन बाबू कहकर बोल रहे हैं कि नवीन बाबू बिना हाथ में पर्चा लिए उड़ीसा के जिले और उनके कैपिटल्स के नाम बता दें। अब आप समझ सकते हैं कि उड़ीसा के जिले यानी जिलों का कौन सा कैपिटल्स होता है, ये कौन बताएगा। पप्पू राहुल गांधी को साबित कर रहे थे। अब सवाल ये उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि प्रधानमंत्री की जुबान को क्या हो गया है। प्रधानमंत्री इस तरह की तीसरे फेज की वोटिंग कंप्लीट होते होते अपने भाषण में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, यानी कोई होश हवास क्यों नहीं रहा प्रधानमंत्री को। क्या इसका भारी असर तो नहीं पड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि वो इसलिए भी उठाए जा रहे हैं कि देखिए, पहली फेज की वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस चाहती है कि उनका जो पैसा है, हिंदुओं की जो संपत्ति है, वो किनको दे देगी, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको बांट दिया जाएगा, मंगलसूत्र तक नहीं बचेगा, घुसपैठियों में बांट दिया जाएगा। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कई वो कहते हैं कि देखिए, अगर कांग्रेस आ जाएगी तो फिर राम मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा, यानी हिंदू मुस्लिम कथित तौर पर कहने की कोशिश। इसके अलावा एक बार वो कहते हैं कि मुसलमानों को जब तक मैं जिंदा हूँ आरक्षण नहीं देने दूंगा। यानी पूरा जो एक भाषण का जो स्तर है वो हिंदू मुसलमान की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। और आखिर वजह क्या है। और अब ये बात कह देना कि कैपिटल्स के ज़िले के कैपिटल्स क्या हैं, उड़ीसा में कितने ज़िले हैं और उनके कैपिटल्स बता दें बिना पर्चे के तो छोड़िए, आप ये बताइए कि ज़िले में कैपिटल्स कौन से होते हैं। यही सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाया जा रहा है। और सवाल इस बात का भी है कि देखिए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जब उन्होंने अडानी और अंबानी का जिक्र किया। अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि देखिए, सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक राहुल गांधी अडानी और अंबानी का जिक्र करते थे और प्रधानमंत्री का उन्हें दोस्त बताते थे और कहते थे कि किस तरह से अडानी और अंबानी की सरकार है, सारा पैसा अपने उद्योगपति मित्रों को मोदी जी ने दे दिया है। ये आरोप राहुल गांधी लगाते थे। और अब क्या हुआ है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरोप लगा रहे हैं कि टेम्पो भर भर के पैसा कांग्रेस में गया है, राहुल गांधी ने जो है अडानी और अंबानी से पैसा ले लिया है। तब आप सोचिए कि पहले ये होता था कि राहुल गांधी पर ये आरोप लगते थे। राहुल गांधी के लिए बुद्धिजीवी वर्ग ये कहता था कि राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की पिच पर जाकर खेलते हैं, इसलिए विफल होते हैं और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। अब क्या कहा जाए, जब राहुल गांधी की पिच पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल रहे हैं तो क्या ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इनको अब हिट विकेट होने का डर सताने लगा है। आखिर क्या वजह है जो नरेंद्र मोदी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अपने भाषणों में कर रहे हैं। आपको क्या कुछ कहना है इस चुनाव को लेकर और थर्ड फेज की वोटिंग को लेकर? क्या कुछ आपको लगता है अब तक जो भी रुझान जनता के मुंह से बोला जा रहा है या चर्चा में जो बात चल रही है, एनडीए फिर से वापसी कर रहा है या इस बार बदलाव होना तय है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों।